बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय लालजी टंडन जी की पावन जन्म जयंती के आज के इस आयोजन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश शासन के वित्त, संसदीय कार्य और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और इस पूरे कार्यक्रम के शिल्पी स्वर्गीय लालजी टंडन जी के सुपुत्र श्री आशुतोष टंडन जी और उपस्थित भाइयों बहनों, संभवतः यह पहला कार्यक्रम है जब अपने स्वयं के जन्मदिन पर स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी अपने भौतिक काया के साथ उपस्थित नहीं है। मैं सबसे पहले प्रदेश शासन की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार की ओर से पार्टी के वरिष्ठ नेता, एक वरिष्ठ राजनेता, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया, ऐसे स्वर्गीय श्री लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज टंडन जी के नाम पर, उनके कर्मभूमि पर चौराहे का नामकरण, खेल विभाग के द्वारा बनाए गए बहुउद्देशीय सभागार का नामकरण और एक मार्ग का नामकरण एक साथ यहां पर संपन्न हो रहा है। अपने पूर्वजों के प्रति और अपने वरिष्ठों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, यही कृतज्ञता है जो हम आने वाली पीढ़ी को संस्कार के रूप में एक नई शुरुआत उनके सामने करते हैं, जिनसे प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके वे लोग अपने भविष्य को आगे बढ़ाते हैं। और लखनऊ और स्वर्गीय लालजी टंडन जी एक दूसरे के पर्याय हो गए थे। वे लखनऊ में ऐसे रंभ गए थे, भले ही बिहार के राज्यपाल रहे हों या मध्य प्रदेश के राज्यपाल। जब वे बिहार के राज्यपाल थे तो मुझे राम जानकी विवाह के अवसर पर जनकपुर जाना पड़ा था, तो उस अवसर पर मैं पटना चला गया था। जनकपुर से सीधे पटना गए, मैं रात्रि में पटना राजभवन में ही रुका था। और पटना में जब टंडन जी से बातचीत होने लग गई तो टंडन जी ने एक बात कही कि मुझे लखनऊ के बाहर अच्छा लगता नहीं है, लेकिन मैं रह रहा हूं। मुझे जो जिम्मेदारी दी है, कोई मुझे पलायनवादी न कहे, इसलिए मैं पटना में रह करके सेवा कर रहा हूं। लेकिन मुझे वैसे वास्तव में मेरी आत्मा बसती लखनऊ में है। भारतीय जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की इस बृहद और अभिनंदनीय यात्रा कि वे न केवल एक सिपाही के रूप में बल्कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक के रूप में भी टंडन जी को जाना जाता था। बहुत कठिन होता है
एक विचारधारा मूल्यों और आदर्शों के साथ एक लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन में कार्य करना। जब इन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करना ही उद्देश्य होता है तो अक्सर लोग विचारधारा के साथ समझौता करते हैं, जीवन के मूल्यों और आदर्शों के साथ समझौता करते हैं। लेकिन टंडन जी को विचारधारा, मूल्यों और सिद्धांतों के इतर कोई अन्य बात कभी स्वीकार्य नहीं हुई और यही कारण था कि विचारधारा का हर कार्यकर्ता बड़े सम्मान के साथ स्वर्गीय लालजी टंडन जी को सम्मान देता था, उनके प्रति आदर और आत्मीयता का भाव रखता था। लेकिन हम अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कार्य करते हुए भी अन्य विचारों का अनादर नहीं करेंगे। उनके साथ भी वही भाव, वही मित्रता, वही समदर्शिता सदैव देखने को मिली जो टंडन जी के बारे में अक्सर हर दल के नेताओं के मन में एक सम्मान का भाव इन्हीं कारणों से आया। उनके देहावसान के कुछ माह पूर्व हम लोगों ने लखनऊ में महामहिम उपराष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में टंडन जी की एक पुस्तक अनकहा लखनऊ का विमोचन के कार्यक्रम में सहभागी होने का अवसर हमें प्राप्त हुआ था। आपने देखा होगा लखनऊ के बारे में अपनी पुस्तक में अपनी लेखनी के माध्यम से जिन बातों को उन्होंने उद्धृत किया, अगर कहें तो टंडन जी स्वयं में एक चलता फिरता पुस्तकालय था लखनऊ का। लखनऊ की हर छोटी बड़ी बातों के बारे में उनकी जानकारी ली जा सकती थी, देखा जा सकता था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के बारे में, लखनऊ के व्यवसाय के बारे में, लखनऊ की राजनीति के बारे में, लखनऊ के समाज दर्शन के बारे में, लखनऊ के हर एक क्षेत्र के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ये सारी जानकारी लखनऊ के बारे में टंडन जी के पास थी और टंडन जी उन सब के गवाह रहे हैं। आज यही कारण है कि जब टंडन जी की दुखद मौत हुई तो उनकी मृत्यु के समय कोविड-19 के प्रोटोकॉल के बावजूद जिस मात्रा में लोग उसमें उमड़े थे, उनकी लोकप्रियता को और उनके प्रति हरेक वर्ग के मन में जो सम्मान का भाव था और उसका प्रदर्शन कर रहा था। आज भी ये कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ स्टेडियम में होना था, लेकिन आपने देखा होगा कोविड-19 की जो ये नया स्ट्रेन आया है, इसके कारण बहुत तीव्र संक्रमण और लखनऊ में पिछले एक महीने से जिस तीव्रता के साथ संक्रमण का फैलाव हुआ है, इसको ध्यान में रखते हुए शासन ने कुछ गाइडलाइन जारी की है और मैं धन्यवाद दूंगा श्री आशुतोष टंडन जी को कि उन्होंने इस बारे में उस गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए कि हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पालन करते हुए केवल जनप्रतिनिधियों की ही उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हो और टंडन जी की जन्मदिन पर ही हो और उसका पालन करते हुए आज कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं आज के इस अवसर पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि खेलकूद विभाग ने बहुउद्देशीय सभागार का नामकरण स्वर्गीय लालजी टंडन जी के नाम पर किया है। खेल विभाग इसके लिए हृदय से धन्यवाद का पात्र है। साथ साथ स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियां इसके साथ सदैव जुड़ी रहेंगी। लखनऊ के विकास के प्रति, प्रदेश के विकास के प्रति उनके मन में जो भाव थे, यह बहुउद्देशीय सभागार उसका प्रतिनिधित्व करेगा। चौक चौराहा के साथ साथ नए मार्ग के बारे में भी यहाँ पे डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने, आशुतोष टंडन जी ने जो बातें की हैं, उनके नाम पर अब एक चौराहा और एक क्षेत्र जाना जाएगा। मैं इस अवसर पर नगर निगम को, नगर विकास विभाग को हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि टंडन जी की जो विरासत है एक समृद्ध विरासत है और परिवार से, विचार परिवार से, समाज परिवार से
और एक व्यापकता लिए हुए हर एक क्षेत्र में उनके प्रशंसक, उनके शुभचिंतक रहे हैं। आज उनकी जयंती के इस अवसर पर कोविड-19 के पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इस अवसर पर उनके परिवार के सभी सदस्यों को, उनके मित्रों, उनके शुभचिंतकों को स्वर्गीय टंडन जी के नाम से इन 3 संस्थाओं का नामकरण होने, बहुत देशीय सभागार, चौराहा का नामकरण और सड़क के नामकरण के लिए हृदय से बधाई देता हूं। स्वर्गीय लालजी टंडन जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनकी प्रेरणाएं निरंतर हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। हर लखनऊ वासियों को लखनऊ के विकास के लिए, उल्लेखनीय विकास को आगे बढ़ाने के लिए उनका योगदान प्राप्त होता रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।